फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बुक MCQ पर। आज हम ग्रुप डी के साइंस और जीके से संबंधित सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। सच्चिदानंद सिन्हा, जिनकी नियुक्ति 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और संविधान सभा गठन भी इन्हीं तारीख को हुआ था। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो कि 11 दिसंबर को इसका चुनाव करके चुना गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस है पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। अगर पूछा जाए कि संसद कितने सदन होते हैं तो 2 होते हैं, और संसद के अंग पूछा जाए कितने होते हैं कि संसद के अंग कितने हैं, तो ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ऑप्शंस है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, RBI भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1925, 1930, 1935, 1940। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं असम, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये पूर्वोत्तर का एक राज्य है, जिसे असम, जहाँ के चाय बागान भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शंस है CO2, H2O, NaCl, O2। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 को हम जानते हैं क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O को जल कहा जाता है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक भी कहा जाता है। सॉल्ट का सूत्र क्या होता है? NaCl। और O2 ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं श्वास के द्वारा, उसे O2 कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस है 8485 मीटर, 8848 मीटर, 8000 मीटर, 9000 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? ऑप्शंस है 12 भाग, 18 भाग, 22 भाग, 25 भाग। तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग है। मूल संविधान में 25 और वर्तमान में मूल संविधान में 22 और वर्तमान में 25 भाग है। मूल संविधान में 395
अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे? 395, जबकि वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 448 वर्तमान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कृषि सुधार, औद्योगिक विकास, रक्षा सुधार, सामाजिक न्याय। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हम जानते हैं कब से कब इसका कार्यकाल था? 1951 से 1956, जिसका योजना मुख्य उद्देश्य था कृषि सुधार, कृषि पे निर्भरता पे ध्यान दिया गया था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था उसका कार्यकाल 1956 से 1961 था, जिसमें औद्योगिक विकास को ध्यान में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं बुध, शनि, यूरेनस, वरुण। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शंस है 1947, 1959, 1962, 1975। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन बनाई थी? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। संविधान सभा इसे स्वीकार किया था। और जो वर्तमान हम लोग का झंडा है तिरंगा, इसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया, और इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शंस है अहमदाबाद, साबरमती, दांडी, वर्धा। तो महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरुआत करी थी और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था, कुल 24 दिन। और ये कहाँ से कहाँ तक था? साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी एक समुद्र के साइड में एक गांव था, वहां तक इनकी यात्रा की थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक। तो इसका सही आंसर है साबरमती। तो महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और कहां तक? दांडी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शंस हैं वुलर झील, चिल्का झील, लोनार झील, सांभर झील। तो भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील इसका सही आंसर है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सांभर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोना, प्लेटिनम, पारा, ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम है, सबसे भारी धातु ओस्मियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया? ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। तो जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा नदी जानी जाती है? दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, जबकि दक्षिणी गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। जबकि दोनों क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन रहता है, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिणी गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर इसका कुल बहाव क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। भारत में संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा और विधान परिषद ये राज्य के अंतर्गत होते हैं, ये राज्य के अंतर्गत होते हैं।
तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो भारत का मसाला बागान किसे कहा जाता है? केरल को मसाला बागान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुआ था और ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन है 1911, 1935, 1947, 1950। तो राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है लाल ग्रह, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये